प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का किया औपचारिक उद्घाटन। कई देशों के शीर्ष नेता रहे मौजूद। कहा, भारत के पास डाइवर्सिटी भी है और डेमोक्रेसी भी। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। प्रश्नकाल के दौरान जनहित की रही गूंज। पुलों के टूटने से संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। ग्रामीण विकास सचिव को 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। और झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। रोजेदारों का उपवास शुरू। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान कई देशों के शीर्ष नेता और प्रतिनिधि मौजूद रहे। मौके पर श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास डाइवर्सिटी भी है और डेमोक्रेसी भी। उन्होंने कहा कि एआई न केवल मशीनों को बुद्धिमान बना रहा है, बल्कि मानव क्षमता को कई गुना बढ़ाकर प्रगति की नई संभावनाएं भी निर्मित कर रहा है। एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। अंतर सिर्फ एक है, इस बार स्पीड भी अभूतपूर्व है और स्केल भी अप्रत्याशित है। पहले टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट दिखने में दशकों लगते थे। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है, व्यापक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कई राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। कल भी प्रधानमंत्री की कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें हुई थी, जिसमें आपसी रिश्तों को और प्रगाढ़ता देने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी यूएई, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड समेत अन्य देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 20 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार प्रमुखों सहित 500 से ज्यादा वैश्विक एआई लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं और इन द्विपक्षीय वार्ताओं में पीएम व्यापार और अर्थव्यवस्था, डिजिटल नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा समेत अन्य कई विषयों पर भागीदारी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को भी स्पेन, फिनलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, भूटान समेत कई विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थीं और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने 3 स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च किए। इन मॉडलों को भारत के स्टार्टअप और रिसर्च संस्थानों ने मिलकर बनाया है, ताकि भारत को विदेशी टेक कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन को 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी थी और इस योजना के तहत भारत अपना बड़ा एआई मॉडल, मजबूत कंप्यूटिंग सिस्टम और आम लोगों के काम आने वाले एआई टूल्स बना रहा है। सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को जीपीयू पर सब्सिडी दी है ताकि वे बेहतर और तेज कंप्यूटर संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें और अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी जा चुकी है और कई कंपनियों को इस मिशन में शामिल किया गया है। बेंगलुरु की सर्वम एआई
गिनानी AI और IIT बॉम्बे के भारत जैन समूह ने नए भाषा और वॉइस मॉडल लॉन्च किए। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि भारत AI के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी बात रखेंगे। इससे पहले सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल शांतिपूर्ण तरीके से चला और जनहित से जुड़े कई सवालों का प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। महोदय, जो बाजार समिति में जितने भी पद हैं, पणन सचिव के, प्रधान लिपिक के, लेखापाल के, ये प्राय सब शून्य हैं, कोई नहीं है इसमें। और पणन सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी एक आध जगह ही लोग हैं। अब इन सबों का काम सरकार कर रही है कि बाजार पर्यवेक्षक के द्वारा समिति के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। और तीसरी कंडिका में पूछा गया है कि महोदय आप इन पदों को भरा जाएगा तो कब तक भरा जाएगा, तो ये जवाब है कि एक नियमावली। राज सिन्हा जी का सवाल उनके बिहाफ में वरिष्ठ सदस्य जो पूछ रहे हैं, उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। पूर्व में जब मार्केटिंग बोर्ड और बाजार समिति का गठन किया गया था, तो यही उद्देश्य से गठन किया गया था कि प्राथमिक कृषि उत्पादन को एक बेहतर मार्केट और एक राइट प्राइस दिलवाने के लिए, और इस सेवा के लिए बाजार समिति उनसे सेवा शुल्क के रूप में 1% टैक्स भी वसूलती थी। अध्यक्ष महोदय, समय के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने ये टैक्स व्यवस्था को खत्म किया और वर्तमान में जो बाजारों की बंदोबस्ती है या वहां से जो रेंट टैक्स जो उठाए जाते हैं अध्यक्ष महोदय, और जो मैनेजमेंट भी की जाती है, वो सभी जिला परिषद या नगर पंचायत के माध्यम से किया जाता है, जो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है। मगर उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आप अगर देखेंगे तो वर्तमान में अगर कुछ कार्य बाजार समिति के जो सदस्य जिनका कर्मचारी के वर्णन यहाँ पे किया गया है, जो कर रहे हैं, उनका काम केवल अभी जो दुकान वहां पे पड़े हैं उनका रेंटल वसूलना है। तो इस रेंटल वसूली काम के लिए वर्तमान में जो बल है वो पर्याप्त है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब आवश्यकता पड़ेगी और उनको और दायित्व दिया जाएगा, तो उस अनुसार मानव बल का भी प्रावधान किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची के स्वामी भवेशानंद जी ने कल शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रम के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से रांची के नजदीक गेतलसूद में 26 से 27 फरवरी को आयोजित होने वाले कृषि मेला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राज्य में निकाय चुनाव की गहमागहमी तेज है और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार वार में जुटे हैं। उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। झामुमो, कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। राजनीति का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है और वाक युद्ध तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार निकाय चुनाव की वोटिंग 23 को और मतगणना 27 फरवरी को होगी। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कल गिरिडीह में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेयर पद के पार्टी समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और मुकेश जालान भी मौजूद थे। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने गिरिडीह वासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की भी अपील की। आज गिरिडीह की बदहाली, चाहे वो सड़क की बात करें, ड्रेनेज की बात करें, गंदगी की बात करें, और सबसे बड़ी बात कि शुद्ध पेयजल तक नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गिरिडीह शहर में इस तरह की समस्याएं आज भी है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि पर्यावरण का संदेश देते हुए
कि अपने घर में पर्यावरण चूंकि प्रदूषित होता जा रहा है, तो एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, उसके तहत आप एक पेड़ नारियल का लगाएं, गिरिडीह को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। नगर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में महापौर और जुगसलाई नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार इस चुनाव को जीतने के लिए सरकारी मशीनरी समेत सभी हथकंडे अपना रही है। और विकास होगा, ऐतिहासिक विकास होगा और समाज के अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचेगी और मानगो के एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का मूल मंत्र के साथ मेरे प्रत्याशी इस क्षेत्र में काम करने का कार्य करेंगे। हर झारखंड के लोग इस सरकार के कार्यशैली से तबाह है, परेशान है। हर लोग चाहते हैं कि सरकार से निजात मिले और इस चुनाव के माध्यम से ये संदेश देने के मूड में है कि जन विरोधी सरकार है, किसी काम का नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाली सरकार। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा और कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। श्री भट्टाचार्य ने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में राज्य निर्वाचन आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। नहीं, वो तो चुनाव चिन्ह है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है क्या? भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता। कांग्रेस में भी तो विधायकों के साथ में जो फोटो छप रहा है उसमें तो उनका चुनाव चिन्ह ही दिख जा रहा है। विपिन जी है, उनके पास में बहुत सारा फोटो होगा। मैंने तो उनको संज्ञान लेने का है। जब दलीय चुनाव नहीं है तो फिर दल के लेटर हेड में तो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे प्रत्याशी की तरफ से इसकी शिकायत की गई। उधर सिमडेगा में भी निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज है। सिमडेगा में इस बार नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा और झामुमो समर्थित उम्मीदवार समेत कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सिमडेगा नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सिमडेगा पहुंचे और रामविलास बड़ाई के समर्थन में मतदान करने की अपील की। दलगत राजनीति के तहत चुनाव हम कराएंगे तो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का शहरी क्षेत्र से सफाया होगा, क्योंकि 6 वर्ष में इन्होंने शहर में, गांव की बात तो हम छोड़ दें, शहर में भी कोई विकास, आपके सामने मैंने अभी ग्रामीण से पूछा, बोला कोई काम 6 वर्ष। हालांकि इस बार सिमडेगा में भी त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार रामविलास बड़ाइक, भाजपा की बागी प्रत्याशी फूलसुंदरी देवी और झामुमो समर्थित उम्मीदवार अनिल कुमार तिर्की के बीच टक्कर देखी जा रही है। अभी शहर का जो भी समस्या है उसको हमने बहुत नजदीकी से देखा है और उस समस्याओं को दूर करने के लिए उस मुद्दा को लेकर चल के जनता का समर्थन प्राप्त करेंगे। और अध्यक्ष पद में खड़ा होने पर जो घूमते हुए जनता का प्यार मिल रहा है, मुझे वार्ड में जो काम हुआ था उन सब कामों को देखते हुए और जनता का प्यार घूमते हुए मुझे मिल रहा है। भाजपा से अलग होकर नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही फूलसुंदरी देवी से भाजपा ने स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है और इस दौरान उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं उसके आधार पर जनता का मत उन्हें प्राप्त होगा। देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है, भले मुझे पार्टी अपने स्तर से अलग रखी है, लेकिन सिमडेगा की जनता मुझे अलग नहीं की है। मुझे सभी जनता, सभी समुदाय के लोग मुझे भरपूर हमको सहयोग कर रहे हैं। सिमडेगा में नगर परिषद का चुनाव 23 फरवरी को होना है और 27 फरवरी को मतगणना होगी। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसके सिर नगर परिषद अध्यक्ष का ताज सजता है।
सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर गढ़वा में भी चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास, सांसद विष्णुदयाल राम और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। नगर में उम्मीदवार रेखा देवी के पक्ष में और गढ़वा नगर परिषद से कंचन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर निकाय में पारदर्शी और जवाबदेह नेतृत्व की आवश्यकता है। आप कंचन जायसवाल जी को बेंच से ही हम आगे बढ़े हैं। बचपन से भारी बहुमत से जिताए। मैं फिर गढ़वा की जनता का अभिनंदन करने आऊंगा। कभी भी संघर्ष होगा तो रघुवर का दास एक दास बनकर जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ये मैं गढ़वा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। प्रमंडलीय चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आज भी रघुवर दास को अपना नेता मानती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठित होकर चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है। वही आप भले अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री माने, लेकिन भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आज भी आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखती है, मानती है, प्यार करती है, स्नेह करती है। और आपने जो किया है यह कहने की बात नहीं है। आपने जो किया है भूतो न भविष्यति। हम लोग तो ढिबरी के युग से 22 घंटा बिजली का युग अगर कोई दिया है तो झारखंड का लाल रघुवर दास ने इस इलाका को आबाद करने का काम किया। वहीं पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ज्ञान है। उन्होंने भरोसा जताया कि संगठन की मजबूती से समर्थित उम्मीदवारों को सफलता मिलेगी। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हम सबका कर्तव्य जो है आप भली भांति समझते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। नगर निकाय चुनाव को लेकर गढ़वा में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाए गए ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। मौके पर उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी तैयारियां ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। रामगढ़ में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए हजारीबाग रेंज के डीआईजी ने अहम बैठक की। इस दौरान फायरिंग की घटनाओं से लेकर संगठित अपराध तक हर मामले की गहन समीक्षा की गई। हजारीबाग रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अंजनी कुमार झा ने रामगढ़ पुलिस अधीक्षक सभागार में विशेष बैठक की। इस बैठक में रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सहित जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ने फायरिंग से जुड़े सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा की और लंबित केसों में तेज कार्रवाई के निर्देश दिए। जैसे अभी 30 लोगों पे सीसी के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें कि थाना हाजिरी की कार्रवाई हो रही है और ये सारे लोग अमन साव, अमन श्रीवास्तव, राहुल सिंह, राहुल दुबे गिरोह के सदस्य हैं और पुलिस सतत निगरानी रखी हुई है। डीआईजी ने बताया कि सीसीए, थाना हाजिरी और जिला बदर जैसी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 30 लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, जो अमन साव और राहुल दुबे गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन सभी पर पुलिस की सतत निगरानी है और संगठित अपराध से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। संगठित अपराधी हैं जैसे राहुल सिंह है और राहुल दुबे है, तो इन लोग के केसेस की मैंने रिव्यू किया है, कुर्की भी हुआ है और पुलिस अधीक्षक बहुत जल्दी इसमें जो रेड कॉर्नर नोटिस है उसके तहत वो कार्रवाई करेंगे एटीएस के माध्यम से। तो वो कहीं भी हो, अगर देश के बाहर भी हो, तो उसमें जो है रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाएगा। डीआईजी ने संकेत दिया कि जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
साफ है कि रामगढ़ में संगठित अपराध के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पंकज कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की अतिरिक्त समय की मांग स्वीकार करते हुए अदालत ने 24 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में पिछले 10 वर्षों में निर्मित पुलों के क्षतिग्रस्त होने से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने अपनी जांच तेज कर दी है। एसीबी अब आय से अधिक संपत्ति प्रकरण में जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बैंकिंग लेन देन, चल अचल संपत्तियों और जब्त दस्तावेजों की ऑडिट प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। इधर बीआईटी मेसरा थाना क्षेत्र में विकास अस्पताल के पास हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपराधिक गिरोह राहुल सिंह गैंग के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी के निर्देश पर छापेमारी कर मुख्य आरोपी को कोकर चौक स्थित ठिकाने से पकड़ा गया। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, बाइक और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। की गई है। उसके पश्चात उनके द्वारा बताया गया, उनसे जब आगे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो एग्जैक्ट वेपन जिससे उन्होंने फायर किया है वो जो वेपन है वो जो पिछले जो गिरफ्तार जो अभियुक्त थे उनके द्वारा इनको सप्लाई भी की, इसी अमन ठाकुर नाम के लड़के को सप्लाई किया गया था और इसी को ही टास्क किए गए थे गिरफ्तार। इसमें उसके बाद इनकी निशानदेही पर जो इन्होंने कपड़े पहने थे, जो वेशभूषा इन्होंने फायरिंग के टाइम इनकी थी, वे कपड़े और चप्पल भी जब्त की गई। जो मोटरसाइकिल जो अपाचे थी ब्लू कलर की, उसको भी जब्त किया गया है। पाकुड़ पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 mm का कारतूस, लूटी गई 2,68,480 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि महेशपुर थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हम लोग ने हुलिया उनका डिस्क्राइब किया था, वो हुलिया मैच कर रहा था जो उक्त दोनों लड़कों से। उक्त दोनों लड़कों का सत्यापन किया गया और अग्रतर कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने कांटीकुंड जाकर उनसे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया तथा उनके बयान एवं निशानदेही के आधार पर कांड में लूटे गए राशि का कुछ भाग तथा प्रयोग किए गई एक कंट्री मेड पिस्टल को महेशपुर थाना अंतर्गत डुमरघाटी की खदान से बरामद किया गया। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो चुका है। झारखंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कल देर शाम रमजान का चांद देखे जाने के बाद अल्लाह की इबादत में तरावीह की नमाज पढ़ी गई। वहीं रोजेदारों ने आज पहला रोजा रखा है। रमजान के महीने का इस्लाम में विशेष महत्व है और इसे बहुत ही पाक महीना माना जाता है। इस महीने में रोजा रखने के सिलसिला सूरज के निकलने से पहले ही सहरी खाने से शुरू होता है और सूरज डूबने के बाद इफ्तार के साथ खोला जाता है। भारत में आज से रोजा रखने की शुरुआत हो गई है, तो वहीं सऊदी अरब में 17 फरवरी को चांद नजर आया था, जिसके बाद 18 फरवरी को पहला रोजा रखा गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पावन माह आप सभी के जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख समृद्धि लेकर आए।
रांची के कटहल मोड़ स्थित हरिओम टावर परिसर में विधि विधान पूर्वक मां दुर्गा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के बीच आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण भी हुआ। सारा पूजा हो करके न्यास तक अभी आया है, अभी हवन बाकी है। ये महाशक्ति दुर्गा जी का प्रतिमा का प्रतिष्ठा है और एकादश रुद्र राम भक्त हनुमान जी महाराज का प्रतिष्ठा है, जिसके प्रतिष्ठा से इस टावर के जितने निवासी हैं सभी का रक्षा एवं कल्याण निहित है। ये दुर्गा माँ का मंदिर है और यहाँ एक बजरंग बली भी स्थापित किया जा रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। खूंटी की उपायुक्त आर रोनेटा ने नगर पालिका निर्वाचन 2026 की तैयारियों को लेकर सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन का भी निर्देश दिया। सिमडेगा जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के अंतर्गत जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रगति की समीक्षा को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में जिले के चयनित 16 लैंप्स के माध्यम से की जा रही धान खरीद की विस्तृत समीक्षा की गई। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान खरीद सुनिश्चित करते हुए 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश के आलोक में बोर्ड ऑफ विजिटर्स तथा कोडरमा के जिला विधिक सेवा प्राधिकार की संयुक्त टीम के द्वारा मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया गया। टीम ने बंदियों की सुविधाओं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सुरक्षा का जायजा लेते हुए आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए और गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर बल दिया। चतरा में राजकीय इटखोरी महोत्सव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने मुख्य कार्यक्रम स्थल मुहाने नदी तट एवं बक्सा डैम का स्थल निरीक्षण किया। सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आधारभूत व्यवस्थाओं की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का किया औपचारिक उद्घाटन। कई देशों के शीर्ष नेता रहे मौजूद। कहा, भारत के पास डाइवर्सिटी भी है और डेमोक्रेसी भी। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। प्रश्नकाल के दौरान जनहित की रही गूंज। पुलों के टूटने से संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। ग्रामीण विकास सचिव को 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। और झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। रोजेदारों का उपवास शुरू। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं।